एक चीज़ ये एनर्जी क्राइसिस से ये समझ में आ रही है कि अब भारत में भी रिन्यूएबल एनर्जीज़ को काफ़ी पुश मिलेगा। अगर ये रिन्यूएबल एनर्जीज़ को पुश मिलता है तो इसके लिए कंज़म्पशन होगा ज़मीन का, बिकॉज़ विंड मिल्स एंड सोलर पैनल्स को लगाने के लिए आपको ज़मीन चाहिए रहती है। एंड हर स्टेट ये अपने एरिया में पुश करेगा, जिससे होगा ये कि ज़्यादा कंज़म्पशन होगा ज़मीन का। और भी अगर हम लोग विस्तार में देखें तो ये एंटायर जब से ये एनर्जी क्राइसिस, स्टेट ऑफ हार्मोज का ये इशू स्टार्ट हुआ है, तब से स्टॉक बाजार तो ऊपर नीचे हो रही है। आज ऐसा हो गया कि प्रधानमंत्री जी ने गोल्ड खरीदने से भी मना कर दिया। तो अब अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो एक ही जो सेफ और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट बचा है वो ज़मीन है। अब ज़मीन के रेट बढ़ने के 3-4 कारण हैं। एक तो ये भी है कि अगर एनर्जी क्राइसिस होते हैं और ये अगर कुछ वर्स्ट सिनेरियोज़ में, जो काफ़ी सोशल मीडिया वाले बोल रहे हैं, अगर उस तरीके से जाते हैं तो जो ज़मीन उपजाऊ है वो सिटीज़ के नज़दीक में, वहाँ पे डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। बिकॉज़ जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो लोग ये खुद की खेती करने के लिए वो पर्टिकुलर ज़मीन्स खरीद सकते हैं, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा ज़मीन खरीदेंगे और उससे होगा ये कि अच्छी लैंड की डिमांड बढ़ेगी। लैंड जो पानी के नज़दीक है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक नटशेल में अगर मैं आपको बताऊं तो ज़मीन के भाव बढ़ने के ज़्यादा आसार दिख रहे हैं। ये सिचुएशन में मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़मीन ही खरीदो, मैं ये कहूँगा कि सोच समझ के फ़ैसला कीजिए। अगर एक्सेस पैसा है तो इधर उधर डाइवर्ट करने से अच्छा है एक हार्ड टेंजिबल एसेट लीजिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपके पास सेफ रहने वाली है ये पर्टिकुलर टाइम में और आगे वाले टाइम में भी।